अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। और आज का व्लॉग जो अगला वाला व्लॉग है, पिछला वाला तो आपने देखा ही है, यहीं से अब अगला व्लॉग शुरू हो रहा है और मैं आपको लेकर जा रही हूँ शिगर फोर्ट। शिगर फोर्ट कहाँ पर है? शिगर फोर्ट बेसिकली स्कर्दू में है। अगर आप ये मेरा पहला व्लॉग देख रहे हैं, इससे पहले आपने मेरा कोई व्लॉग नहीं देखा, तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने स्कर्दू के तमाम पॉइंट्स को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखे तो मेरे प्रीवियस जितने भी व्लॉग्स हैं वो सारे देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि दुनिया इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, और वो भी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, इतनी ऑर्गेनिक और इतनी रियल लाइफ। तो अभी मैं आपको रास्ता दिखा देती हूँ जनाब। हम लोग जा रहे हैं स्कर्दू के अंदर शिगर फोर्ट, और वहाँ पहुँचकर आपसे होती है बातचीत। शिगर फोर्ट की तरफ जाते हुए रास्ते में मुझे नज़र आई बहुत ज़्यादा आलू की बोरियाँ, और यहाँ के जो लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, वो ख़ुद आलू उगाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पालक भी ये लोग उगाते हैं, और तमाम जो सब्ज़ियाँ होती हैं उसको ये सुखा लेते हैं ताकि जब बर्फ़ पड़े तो ये लोग उसे खा सकें। देखिए जनाब, यहाँ पर किस तरह का झाड़ू जो है वो मिलता है। तो देखा आपने किस तरह का झाड़ू यहाँ पे लोग लगाते हैं, और बच्चे मुझ पे हंस रहे हैं ना, और छुप रहे हैं। हंस रहे हैं और छुप रहे हैं। क्यों हंस रहे हो? आपको याद होगा कि जब मैंने आपको अस्तोर की सैर करवाई थी, उस वक्त मैंने आप लोगों को वहाँ का रामा के अंदर पोलो ग्राउंड भी दिखाया था। लेकिन ये है जनाब शिगर का, यानी स्कर्दू का पोलो ग्राउंड। ज़रा देखिए, मैं आपको डिटेल से दिखाती हूँ। पोलो ग्राउंड ये है जी, पोलो ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, लेकिन लंबाई में ज़्यादा है और चौड़ाई में थोड़ा मुझे कम लग रहा है। ये जो जनाब आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, ये है शिगर फोर्ट। यहाँ के मकामी लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि 450 साल पुराना 450 साल पुराना ये किला है, और राजा हसन यहाँ का बादशाह हुआ करता था। और ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इसमें मिट्टी, सीमेंट और यहाँ का मकामी एक चीज़ होती है, वो मिक्स करके ये दीवार बनती है। चलिए अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। तो जनाब शिगर फोर्ट के बिल्कुल साथ यहाँ पर एक शॉप है जिसका नाम है लक्षुस। पता नहीं लक्षुस है या क्या नाम है, मैं शायद इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही। और यहाँ पर आपको मिलेंगी तमाम एंटीक चीज़ें। मैं आपको स्टोर के अंदर लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। स्टोर आप देख रहे हैं, और यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है यू कांट बाय लव बट यू कैन बाय हैंडमेड, एंड दैट्स काइंड ऑफ सेम थिंग। वाओ, इट्स रियली अमेजिंग। और चलें इन्हीं से पूछते हैं कि इस शॉप का नाम क्या है, क्योंकि मैं इसे सही से प्रोनाउंस नहीं कर रही। इसका दरवाज़ा जो है उस पर देखें क्या ज़बरदस्त चीज़ लगी हुई है। तलवारें, लेकिन तलवारें हैं जी लकड़ी की। तलवारें लकड़ी की अच्छी लगती हैं क्योंकि लड़ाई में क्या रखा है। और यहाँ पर आपको नज़र आएंगी प्यारी प्यारी सी शॉल्स, लेकिन मुझे ये रुमाल पसंद आया क्योंकि यहाँ पर बड़ी खूबसूरत सी डक है। दूल्हा जो है ना, मोस्टली वो इस तरह का ड्रेस पहनता है। मैंने जो आपको दिखाया था परशिंग में, वो तो जनाब था वाइट कलर का, लेकिन ये ब्राउन कलर का, और ये यहाँ की फ़ीमेल्स पहनती हैं। एक एक शॉल कितने में दे रहे हैं? कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी? 1000 से स्टार्ट है शॉल्स, और मैक्सिमम 25,000 तक है मेरे पास में। मैं आपको यहाँ की जो कैप है ना वो पहन के दिखाती हूँ जनाब, कैसी लगती है। वैसे तो बाल अब तक ख़राब हो चुके हैं सुबह से। कोई भी कलर दे दें। हाँ, ये देखें जनाब, आहा हा हा, ये कितने की है? 1200 रुपीज़ की कैप है। और मैं देखती हूँ मुझे कितना डिस्काउंट मिलता है, तो फिर मैं ले लूँगी। तो जनाब ये मैंने परचेज़ कर ली है, लेकिन पोनी की वजह से थोड़ा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, लेकिन ये यहाँ की सौगात में लेकर जा रही हूँ। 1200 रुपीज़ इसकी प्राइस है। सिर्फ 600 रुपीज़ की ये जो ज्वेलरी ऊपर लगी हुई है ना, माथा पट्टी कहते हैं ना इसको, हाँ ये है 600 की, और 600 की कैप है। चलें जी, अब मैं आपको फोर्ट दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। हमें भी साथ ले ले। हाँ ठीक है। और जनाब कितना खूबसूरत दरख्त है ये, और फोर्ट देखें ज़रा आप।
अच्छा जनाब, जो लोग यहाँ पर आते हैं वो तो बस घूम के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की तारीख़ क्या है ये कोई आपको नहीं बताएगा। और इसीलिए मैंने टूर गाइड जो है वो हायर कर लिए हैं, जो हमें यहाँ पर इसकी सारी तारीख़ भी बताएंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शाकिर हुसैन है, मैं एज ए गाइड हूँ यहाँ शिगर फोर्ट शिगर में। हाँ, शाकिर साहब हैं और ये हमें यहाँ की सैर करवाएंगे और हमें बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ ये एक पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन इसकी क्या तारीख़ है ये सब कुछ हमें ये बताएंगे। तो शुरू करते हैं। बहुत पुरानी है फोर्ट है ये, 1634 सेंचुरी में हसन खान अमाचा ने बनाया है। हसन खान अमाचा ने बनाई है। इस पूरे बिल्डिंग का नाम रखा है फोंखर। नीचे आपने ये बोर्ड पे दिखाया होगा, वो फोंखर बस्ती मीन्स बड़े चट्टान को कहा जाती है। नेचर चट्टान है, बड़े चट्टान के ऊपर ये पूरा पैलेस बनाया गया है, इस वजह से फोंखर कहा जाता है। और ये पहले हमारे यहाँ के रॉयल फैमिली के पास थे, अभी उन्होंने शिगर के कम्युनिटी के नाम पे लीज पे दिए सिरीना वालों को। अच्छा, पहले ये रॉयल रॉयल फैमिली के पास था और अब उन्होंने इसको लीज पे दिए सिरीना लीज पर वाले। दे दिया है। अभी अच्छा, सिरीना वाले 2005 वो चला रहा है। इसमें 13 रूम भी है, म्यूजियम भी, किचन भी। इसमें 13 कमरे भी हैं और म्यूज़ियम भी है। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक ख़ास किस्म की शॉप है और यहाँ पर एंटीक किस्म की चीज़ें हैं। तो ये देखें आप, ये यहाँ के शूज़ हैं जो लोग सर्दियों में पहनते हैं और मुझे लगता है ये किसी चीज़ की खाल से बने हुए हैं। और ये पीतल के बर्तन हैं और ये देखें, यहाँ का टेबल कितना खूबसूरत है। ये छोटी छोटी लकड़ियों से जोड़कर इसको बनाया गया है। अंदर चलते हैं। वाह, ये तो ज्वेलरी शॉप है और मुझे लगता है कि यहाँ पे रियल स्टोन्स की रिंग्स हैं। मैं आपको बता रही थी ना कि दूल्हा जो यहाँ का ड्रेस पहनता है वो है जनाब ये वाला। ये यहाँ के मकामी कारपेट्स हैं और ये ज्वेलरी जो है आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए जनाब, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे टूर गाइड साथ साथ चल रहे हैं। इस दीवार को अगर आप देखें तो कितनी बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, ऊपर खिड़कियाँ, और कितनी मजबूती से इसको बनाया गया। ये फोंकर यहाँ की मकामी ज़बान में चट्टान को कहा जाता है और ये चट्टान जो है ये नेचुरल है, के ऊपर ये बनाया गया और कितनी खूबसूरती से बनाया गया। चट्टान की लंबाई 45 मीटर है। इस चट्टान की जी जी। 45 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर। 50 मीटर चौड़ाई। और 1634 में वो जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर इनका पुराना वाला फोर्ट था। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जब अंग्रेज़ों के साथ जंग होती थी तो बादशाह जो थे वो ऊपर वहाँ पर स्टे किया करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने फिर नीचे मूव किया। ये और पहले से मैम ओरिजिनल फोर्ट ऊपर पहाड़ के ऊपर है। अच्छा, पहले से टोटली। वाह जी वाह। और बीच में लकड़ी के बीम के तौर पे अखरोट की लकड़ी को इसमें लगाया गया है। अच्छा, आ जाए सर। और ये जो लकड़ी के दरवाजे हैं किस चीज़ के हैं? ये भी अखरोट की लकड़ी है मैम। अखरोट की लकड़ी के दरवाजे। वाह जी वाह। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खुद एक प्रिंसेस हूँ और मैं यहाँ पर आई हूँ। सही लग रहा है ना? हमारे टूर गाइड कह रहे हैं कि ऐसा ही लग रहा है। और ये देखें, छत देखें अखरोट की लकड़ी की। ये यहाँ के बड़े बड़े पत्थर, ये सीढ़ियाँ, और सीढ़ियाँ देखिए। वाह जी वाह। और ये यहाँ का मकामी कारपेट है जो इन लोगों ने यहाँ पर डाला हुआ है। वाह जी वाह। बादशाह का महल तो देखें ज़रा, और काली काली दीवारें। तो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से बैठकर बाहर दुश्मन को देख लिया करते थे और तीर बरसाया करते थे। ये इस्लाम की निशानी है, 2 परिंदे और बीच में फूल है मैम। फूल, ये इस्लाम की निशानी है। ये अशोका की निशानी है। अच्छा, ये फूल जो हैं ये जाहिर करते हैं बुद्धिज़्म को, और ये जो परिंदे और बीच में फूल है ये इस्लाम को जाहिर करते हैं, अमन की निशानी। ये बुद्धा को सॉरी ये है अशोका को, और वो जो फूल है चक्कर है
वो जो आपको नज़र आ रहा है वो एहराम मिस्र के हैं, यानी कि बादशाह सलामत ने तमाम तहजीबों को यहाँ अपने घर की एंट्रेंस के ऊपर ख़ास किस्म के सिग्नेचर्स के साथ यहाँ पर तमाम तहजीबों को प्रिंट कर दिया है, क्योंकि पुराने ज़माने में लैंग्वेज नहीं होती थी, तो इसी तरह की साइन लैंग्वेज में एक दूसरे के साथ बात करते थे। अच्छा, ये सारे अवार्ड्स हैं जो इस फोर्ट को मिले हैं आज तक, और ये है पुराना रिसेप्शन। अरे वाह, देखें पुराने ज़माने की लकड़ी और कैसी कैसी चीज़ें, ये देखें दरवाजे देखें कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर काम हुआ हुआ है, और बिल्कुल सर्दी पड़े या बर्फ़ पड़े यहाँ के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा जो इसके अंदर रहते होंगे। और वाह वाह वाह, बादशाह सलामत का दरबार, लोग यहाँ से निकलकर इस दरबार में एंटर होते थे, और दरवाजे की हाइट इसलिए छोटी रखी गई है कि ऑलरेडी लोग झुक कर अंदर एंटर हो। और ये तो इतना जैम पैक किस्म का कला है कि इसके अंदर तो मौसम की सर्दी का कोई पता नहीं चलता। और ये जनाब जो आप देख रहे हैं, इन्होंने बताया कि ये स्टोरेज बॉक्स है, इसके अंदर फल फ्रूट रखे जाते हैं। ये जो आपको कारपेट नज़र आ रहा है, इसके बारे में ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो यॉक होता है, जो बड़ा ही नायाब जानवर है, उसके बालों से ये बनता है धागा, यानी कि ये डोर, और उस डोर से फिर बनता है ये कारपेट। अरे वाह, और वेंटिलेशन के लिए और लाइट्स के लिए देखें कैसा सिस्टम रखा गया है यहाँ पर। पुराने वक्तों में लोग इसके अंदर कुकिंग करते थे, और इसके अंदर जनाब ये पुराने वक्तों का कूलर है, इसके अंदर पुराने वक्तों में पानी भर के इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो दीवारें हैं, अंडे की सफ़ेदी और मिट्टी को मिलाकर यहाँ पर दीवारें बनाई गई हैं, और भूसा भी इसमें मिक्स किया गया है। और आप इसकी मजबूती का अंदाज़ा करें कि आज 450 साल गुजर जाने के बावजूद ये अंडे, कितने अंडे तोड़े गए होंगे, इतनी मुर्गियाँ कहाँ से आई होंगी। अरे वाह, पुराने ज़माने की रानी के हार, अरे वाह वाह वाह, ये चांदी की हैं, और रानी ये हार पहना करती थी। अभी बेचारी ये डस्ट से भर चुकी है। मुझे लगता है कि मैं खुद रानी हूँ और मैं अपने महल में आ गई हूँ। ये देखे ना, मेरी ज्वेलरी मैच कर रही है। क्या ख्याल है आपका, मैं हूँ ना रानी? बिल्कुल सही है ना? जी बिल्कुल। तो चलिए ताज़ीम की जाए और उस दरवाजे से निकल कर आए, हम फैसला सुनाएंगे। पुराने ज़माने का कप तो देखिए, ये मग है, ये देखें। और ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये लकड़ी है, लकड़ी का मग है, लकड़ी के मग, और इससे वो सूप पीते थे। अच्छा, और ये लैंप है, और ये जो ऊपर है ये वो लालटेन है, लालटेन जिसमें ये दिया जलाते थे। ये 6 साइडों वाला दिया है और इसके अंदर रोशनी जलती थी। अरे वाह, क्या बात है, कमाल की चीज़ है। ये जो आप देख रहे हैं ये बादशाह का बेड का फ्रेम है। अरे वाह, देखें बादशाह का बेड। और ये देखें, ये पुराने ज़माने का प्रेशर कुकर है, और ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये पत्थर के है, हमारे पत्थर का। ये आटे से सील करते थे, अंदर स्टीम, और इसमें खाना पकता था। बादशाह सलामत के कुक भी क्या कमाल के होंगे, उनकी देगें भी ज़रा चेक करें और उनका कूलर भी ज़रा चेक करें। अरे वाह। तो हमारे गाइड ने कहा है कि शाही किचन की सैर की जाए, और अब हम जा रहे हैं शाही किचन, और शाही किचन में हम जाकर खाना चेक करेंगे, क्योंकि हम हैं महारानी। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं ख़ुद प्रिंसेस हूँ और मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आई हूँ कि हमारे लिए कैसा खाना तैयार हुआ है जनाब स्टोरेज बॉक्स, और इसके अंदर गंदम और चावल, जिसे पंजाबी में, पंजाब के कल्चर के लोग पड़ोला कहते हैं, लेकिन पड़ोला जो है वो एक धात का बना होता है। इसके अंदर ये लोग जमा करते थे अपना अनाज। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, कितना ज़्यादा इसके अंदर स्पेस है। वाह जी वाह। चलिए जी, चलते हैं शाही किचन में। और ये यहाँ पर पुराने ज़माने में खाना पकता था। अरे वाह 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 वाह। जब बैठ कर कुकिंग करते हैं, और यहाँ पर ये बर्तन जो हैं ये पकते थे। नीचे ये लकड़ी, सीलन वाली लकड़ी होती थी, उसको ऊपर इस तरह रख दिया जाता था ताकि वो भी ड्राई हो जाए और खाना नीचे बनता था। अंदर चिमनियाँ बनाई गई हैं और इसका सारा धुआं बाहर को निकलता था, धुआं अंदर नहीं आता था। ये जनाब देसी घी स्टोर करने के लिए बर्तन है। और अगर मैं आपको इसकी छत दिखाऊं तो ये कानों की और लकड़ी की बनी हुई छत है, और बड़े बड़े इसके ऊपर दरख्तों के जो पूरे पूरे डाल हैं उससे इसकी छत बनाई गई है। और ये देखें,
ये पुराने वक्त का शीशा और हुक्का, और ये आटा गूंदने के लिए थाली लकड़ी का है ना। लकड़ी की थाली और परात। थर्मोस है पुराने ज़माने का और इसमें कोयला डाल के उसमें चाय डाल दी जाती थी। वाह वाह वाह। और ये पीतल के जग है। और ये देखें ज़रा इनकी सिटिंग्स, ये देखें लकड़ी की बनी हुई पीढ़ियाँ, ये सूप के चम्मच जिससे सूप निकाला जाता था, और ये भी लकड़ी के बनाए गए हैं। ये स्टोरेज बॉक्स है, इसमें बर्तन रखे जाते थे। बादशाह सलामत का शाही तख्त। और अब हम शहज़ादी साहिबा बैठेंगी यहाँ पर ताकि हम ऑर्डर दे सकें कि शाही किचन से हमारे लिए क्या पका कर आया है। आज के ज़माने की शहज़ादी है जो कि बैठी है यहाँ पर ऑर्डर करने के लिए कि जल्दी से हमारे लिए खाना पेश किया जाए। वाह जी वाह। शाही मस्जिद, क्योंकि बादशाह सलामत मुस्लिम थे, बादशाह सलामत जो हैं वो मुस्लिम थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर शाही मस्जिद भी बनाई थी। और जब बारिश होती थी, बारिश जब होती थी तो उसका पानी सारा यहाँ नीचे को जाता था। लीजिए जनाब, ये रॉयल फैमिली मस्जिद है। ये है जी रॉयल फैमिली की मस्जिद जो यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ते थे। और यॉर्क के बने हुए बालों के यहाँ पर कारपेट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और ये जाए नमाज, और ये ऊपर कुरान पाक। सुभान अल्लाह। यहाँ पर आकर अगर आप ठहरना चाहते हैं और मेरी तरह महारानी बनना चाहते हैं, शहज़ादी बनना चाहते हैं, क्वीन जैसा फ़ील करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 13 रूम्स भी हैं जो आपको रेंट आउट किए जाते हैं। और पर नाइट आप जो स्टे करेंगे यहाँ पर वो है 17,000 रुपीज़, यानी यहाँ का रेंट है। और जो यहाँ की रॉयल फैमिली है वो बिल्कुल इसके करीब ही रहना शुरू हो गई है। और उन्होंने ये रॉयल पैलेस जो है इसको छोड़ दिया है वक्ती तौर पे। ये उन्हीं की कस्टडी में, मतलब कस्टडी तो गवर्नमेंट की हो गई है लेकिन ये उन्हीं की मलकियत है। हम लोग जाएंगे इसके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के। ये ऊपर जो टेरेस है ना बादशाह सलामत का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वाह जी वाह, ये तो नए ज़माने की चेयर्स हैं, लेकिन ये दरवाज़ा पुराने ज़माने का है। मैं ये सोच रही हूँ कि कितने अंडे, कितने हज़ार, कितने लाख अंडे उनके साथ बना होगा ये फ़ोर्ट। और पुराना फ़ोर्ट जो है वो एग्जैक्ट इसके ऊपर है। मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, पुराना फ़ोर्ट एग्जैक्ट इसके ऊपर है। फ़ोर्ट की ज़रा दीवारें चेक करें। और हम लोग सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जा रहे हैं। ये बैकग्राउंड में जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है ये मैपल ट्री है, यानी चिनार का दरख्त। और इसकी उम्र जो है वो 400 साल पुरानी है। मतलब ये है कि बादशाह सलामत ने ख़ुद अपने हाथों से ये लगाया था और वो यहाँ पर टहलने के लिए आया करते थे। बादशाह सलामत का शाही गार्डन जो है वो मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। लेकिन इस दरख्त को तमाम दरख्तों का बादशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 400 साल पुराना है। अंदर से ये खोखला होता जा रहा है लेकिन इसका जो तना है वो बहुत मोटा है। ये बादशाह सलामत का शाही गार्डन जहाँ पर वो सैर किया करते थे, टहलने के लिए आया करते थे। और ये देखें पानी का भी इंतज़ाम किया हुआ है। ये ग्लेशियर का पानी है जो डायरेक्ट ग्लेशियर से पिघल कर यहाँ पर आता है। और ये बादशाह सलामत के लिए यहाँ जो पौधे हैं उनको पानी देने के लिए बनाया गया था। वाह जी वाह। अब हम चलते हैं आगे और यहाँ के डस्टबिन्स देखें, लकड़ी के बने हुए हैं। लकड़ी के नहीं, ये छोटी छोटी जो दरख्त की लकड़ियाँ होती हैं उससे बनाए गए हैं। तो गाइस हमारे साथ कौन है? हमारे लिविंग लेजेंड है एहतजाज अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको पता ही है मुझे क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे खुद सुन लें, पास आए। मेरा माम का प्रोग्राम देखना चाहिए, व्लॉग देखना चाहिए। वो कह रहे हैं, सजी सजाई भी है। वो कह रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं। उनकी पूरी फैमिली मेरे व्लॉग्स देखती है। और ये बैठे हुए सब बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया।
राइट बच्चे। शाही तालाब में चलते हैं घूमने के लिए, क्योंकि आज हम टहलने के लिए निकले ही हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको बारादरी की सैर करवाने जा रही हूँ, तो देखिए ज़रा। और तालाब भी है, बादशाह का शाही तालाब रिनोवेट कर दिया गया है। और इसका जो पुराना सारा चीज़ें हैं वो अंदर लगी हुई हैं, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। असल तस्वीर जो है इसकी वो यहाँ पर है, यानी बादशाह के ज़माने में ये ऐसा था। और यहाँ से झरोकों से बादशाह सलामत यहाँ पर बैठकर तालाब को देखा करते थे। अरे वाह। तो जनाब आज की शाम का यहीं पर इख्तिताम, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। एतजाज़ अहसन से भी आप लोगों ने मिल लिया है और मैंने पूरे फोर्ट की सैर भी आपको करवाई है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे साथ मज़ीद कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।